एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल लेट्स नोट में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। इसके आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। किसके आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार तथा दशा का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या जो विशेषण विशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण सहित इसको समझेंगे। वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? लड़का के गुण के बारे में बता रहा है, तो अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण। ओके दोस्त, अब सेकंड उदाहरण देखेंगे। सीता एक ईमानदार लड़की है। सीता जो है वो एक ईमानदार लड़की है, तो सीता क्या है? एक ईमानदार लड़की है, तो इसकी विशेषण गुण क्या है सीता की? तो ईमानदार है। सीता क्या है? एक ईमानदार लड़की है। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। कालबोधक के अनुसार गुणवाचक विशेषण, कालबोधक विशेषण जो होते हैं उसमें काल के बारे में बोध कराए जाते हैं। तो नया, पुराना, मौसमी, प्राचीन, ताज़ा, ऐतिहासिक आदि कालबोधक के अनुसार आते हैं। रंगबोधक विशेषण के अंतर्गत जैसे उसके बारे में रंग का बोध करवाते हैं, जैसे गोरा, काला, सफ़ेद, पीला, नीला, आसमानी, सांवला, हरा आदि। इसमें रंग का बोध हो रहा है। अब है थर्ड दशाबोधक या अवस्थाबोधक विशेषण। मोटा, पतला, वृद्ध, गीला, सूखा, अमीर, गरीब, दरिद्र, धनी, युवा, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, जवान आदि जो है ये दशा और अवस्थाओं के बारे में बोध बता रहे हैं। अब है फोर्थ जो है वो दशाबोधक विशेषण है। दिशाबोधक जो विशेषण है वो हमेशा दिशा के बारे में बताएंगे। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये दिशा का बोध बता रहे हैं। अब है गुणबोधक विशेषण। 5 जो है वो गुणबोधक विशेषण है। जैसे इसमें गुण के बोध करवा रहे हैं। अच्छा, भला, बुरा, पापी, न्यायी, चोर, कपटी, झूठा, सीधा, सरल, ईमानदार, बेईमान, समझदार, मेहनती आदि ये गुण का बोध करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब है 6 आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक विशेषण में क्या होते हैं? वो आकार के बारे में बोध करवाते हैं। गोल, चौकोर, वर्गाकार, आयताकार, घनाकार, घनाभाकार, त्रिकोणा इत्यादि। ओके, 7वां है स्थान बोधक
विशेषण भारतीय, गोरखपुरी, भागलपुरी, बनारसी, बीकानेरी, इलाहाबादी आदि ये स्थान का बोध करवा रहे हैं। अब स्थिति बोधक विशेषण जैसे ऊपरी, निचला, बाहरी आदि। अब नोट में जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए संज्ञा से पहले कैसा, कैसी, कैसे आदि प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न के उत्तर में गुणों का बोध हो रहा है तो उसे गुण विशेषण कहते हैं। ओके, अब जैसे उदाहरण सहित देखेंगे आगे। जैसे वह एक धनी व्यक्ति है, तो धनी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। सीता एक अच्छी गायिका है, तो सीता जो है एक अच्छी गायिका है। अब सेकंड जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गणनीय संज्ञा के साथ किया जाता है। जैसे 10 लड़के, 20 कलम और 40 विद्यार्थी हैं। तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। जैसे 10 लड़के, 20 कलम, 40 विद्यार्थी, इसमें संख्या गणनीय संख्या विशेषण बताए जा रहे हैं। जैसे 10 है लड़के, 20 कलम, 40 विद्यार्थी, कुछ लड़के, ये संख्या विशेषण हैं। कुछ जैसे संख्यावाचक विशेषण हो गया लड़के, जो यह गणनीय संज्ञावाचक विशेषण है। और वाक्य प्रयोग कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो 50 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। और विद्यार्थी क्या है? गणनीय संख्या है। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण। सेकंड होते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ओके फ्रेंड्स, मैं जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्त।